हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल, योर चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 10 और आज मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ दो थ्योरम भी बताने वाला हूं, है ना। दो थ्योरम, कौन कौन सी थ्योरम है वो अभी आपको समझ में आ जाएंगी। थ्योरम नंबर 10.5 4 तक हम लोगों ने कर लिया था, 5 हम स्किप करेंगे और इंपॉर्टेंट थ्योरम 6 और 7 की बात करेंगे, फिर दो क्वेश्चंस की बात करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर क्लास इज कंसर्न। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और उसमें सबसे पहली थ्योरम जो आपके सामने आ रही है उसको एक बार आप लोगों को अपने मन में पढ़ना है। जैसे श्लोक पढ़ते हैं, बोलेंगे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं किसी सर्कल के अंदर तो वो इक्वी डिस्टेंस होगी सेंटर से, यानी उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल। इक्वी डिस्टेंस, जब भी हम किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको समझा देता हूं इसको किस तरह से समझने की बात है। जैसे दो पैरेलल साइड्स हैं तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस जो होगा वो सब बराबर ही होगा। पैरेलल लाइन है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। जो भी ये बोला है ना कि टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, तो वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको एक सर्कल बनाने का है। तो सर्कल बना देंगे पुनीत सर बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर हमने सेंटर बना दिया है और यहाँ पर हमने सर्कल बना दिया, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो मैंने कहा कि एक कॉर्ड तो ये है मेरे प्यारे बच्चों और एक कॉर्ड है ये है। जो दोनों ही कॉर्ड बराबर हैं तो मैंने उसका नाम दे दिया ए बी और ये नाम दे दिया मैंने सी डी। अभी दिख भले ही बराबर नहीं रही है लेकिन हमको मान के चलना है कि ये दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल। बहुत शानदार, बरोबर। अब वो बोल रहा है कि भैया ये सेंटर ओ है तो इसके ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगे वो बराबर होंगे, यानी ओ एम जो होगा वो ओ एन के बराबर होगा। ये हमको देखना है। समझ में आ गया? एक मिनट, मैं जरा अपनी स्क्रीन को भी थोड़ा बड़ा कर दूं। हाँ, मुझे दिखना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर देखना है गिवन, और गिवन के बाद फिर मैं टू प्रूव वगैरह सब लिखूंगा कायदे प्लस कानून में। तो सबसे पहले लिख लो गिवन, और गिवन में हमारे पास आपको सबको पता ही है कि गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल विथ सेंटर ओ, और ए बी इज इक्वल टू सी डी, इट इज ऑल्सो गिवन, ठीक है ना। और इन दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। ये भी हमको प्रूव करना है। तो टू प्रूव कर लेते हैं हम बहुत खूबसूरती से। टू प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ टू प्रूव कैसे क्या करना है, हमको प्रूव करना है ओ एम जो होगा वो बरोबर होगा किसके, ओ एन के। ये हमको टू प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन है दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, बस ये गिवन है, ठीक है ना। तो कैसे करें प्रूफ, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें हम कुछ बिल्डिंग बना लेते हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको जो मन करे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ओ बी को और ओ सी को ज्वाइन कर सकते हो, ओ ए को भी ज्वाइन कर सकते हो, ओ डी को भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इस केस में ज्वाइन किया है ओ बी और ओ सी, जो कि लकीली रेडियस है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कर दिया है ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं है, ओ बी और ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब यहां से बहुत खूबसूरत सा मैं प्रूफ स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन उस प्रूफ को करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ी सी रूपरेखा बनानी पड़ेगी। देखो पहली चीज यहां पर समझ लो, ओ बी किसके बराबर है, ओ सी के। ट्राइंगल देखने, इस ये वाली साइड किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ना, तो इन ट्राइंगल को कॉन्करेंट करना है। तो भाई देखो ये इक्वल हो जाएगा इसके। अब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये इसके बराबर करना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब 90 डिग्री तो पता चल गया, लेकिन डिस्टेंस का पता नहीं है, एंगल का पता चल गया। और ये साइड हमको बराबर नहीं पता, हमें सिर्फ कॉर्ड्स पता है लेकिन हमको साइड्स नहीं पता। तो हमको यहां पर पहले उसकी रूपरेखा बनाना पड़ेगी। पहले bm को cn के बराबर करना पड़ेगा। वो कैसे पता कर, सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ए बी किसके बराबर, सिंस वी नो दैट
सिंस वी नो दैट जो ए बी है वो किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, सी डी के बराबर है। बोलो हाँ या ना। अब हमको ये भी पता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यस और नो, तो बाइसेक्ट कर देती है। यानी ए एम किसके बराबर हो जाएगा, बी एम के, और सी एन किसके बराबर हो जाएगा, डी एन के, है ना, ये भी पता चल जाएगा। इसका मतलब बी एम जो हो जाएगा वो हाफ ऑफ, बी एम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो दोनों साइड हाफ का मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे ये पता चल जाएगा हाफ ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, यस और नो। अरे भैया जब पूरे इक्वल हैं तो आधे भी बराबर होंगे, है ना। और हाफ ऑफ ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी एम के बराबर है। तो बी एम इज इक्वल टू, और हाफ ऑफ सी डी किसके बराबर है, सी एन के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये रूपरेखा हो गई हमारे पूरे क्वेश्चन की। यहां पर वही लिखना है, थ्योरम नंबर वही कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, बस इतना लिख दो, बाइसेक्ट हो चुकी है और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो आधा भी बराबर हो जाए। अब यहां से अपनी नाव चलाओ और शुरू हो जाओ इन ट्रायंगल BMO एंड CNO, है ना। तो सबसे पहले OB किसके बराबर है, OB CO की या OC के बराबर है, ईच रेडियस यानी रेडियस, ठीक है। इसके बाद मुझे यह पता है कि एंगल BMO इज इक्वल टू एंगल CNO ईच 90 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगी कॉर्ड पर। और एक और चीज अभी हाल ही में फ्रॉम फर्स्ट से हम प्रूव कर सकते हैं, सिंस BM इज इक्वल टू CN फ्रॉम फर्स्ट। ये मैंने इसलिए करा था ताकि आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों बराबर होंगे, हम पहले ही पूरा समझाते हुए आए हैं। हम यहां फ्रॉम फर्स्ट लिख सकते हैं, सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और वो समझ जाएगा कि भैया इसने यहां पर पूरा समझाया हुआ है, तो मुझे यहां बस फ्रॉम फर्स्ट देखना है, फिर उसको यहां पढ़ना है। अब 3 चीजें मेरे पास आ गई हैं, एक तो साइड है, दूसरा एंगल है और तीसरी भी साइड है ना। तो यहां पर साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, यहां लगेगा RHS 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज साइड। तो बाय RHS कॉन्करेंसी, तो मैं लिख सकता हूं बाय देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BMO is congruent to triangle CNO. By RHS congruency, these two triangles, that is triangle BMO is congruent to triangle CNO. Therefore, हम यह कह सकते हैं कि OM is equal to ON. Yes or no? By CPCT corresponding part of congruent triangles. और यहां से सवाल हो जाता है हलवा। क्या मेरी बात आपको पाले में आ गई है, यानी पल्ले भी पड़ गई होगी। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत थी और ये आप समझ भी गए। और यहां पर हम थ्योरम ये कह सकते हैं कि अगर 2 कॉर्ड हैं और वो बराबर हैं एक ही सर्कल में, इसका मतलब उनका डिस्टेंस सेंटर से, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल भी होगा, है ना। इस थ्योरम के बाद अगली थ्योरम है उल्टी, दैट इज इनवर्स ऑफ दिस थ्योरम। अगर कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो कॉर्ड बराबर, पहले कॉर्ड बराबर तो डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस, अब इक्वी डिस्टेंस है तो कॉर्ड बराबर, यही करना है, सब बराबर। अभी देखो यहां से, अब सबसे पहले हमको क्या करने का है, हमको ये करने का है कि पहले सर्कल बनाने का है। तो बना देते हैं सर्कल पुनीत सर बहुत बढ़िया तरीके से। अब एक कॉर्ड ये बनाई और एक कॉर्ड ये बनाई, इसका सेंटर से ये डिस्टेंस, इसका सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर है। तो ये O, ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। बोलो हाँ या ना। अब वो बोल रहा है भाई साहब आपने ये जो कहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बराबर है तो अब आपको यह प्रूफ करना है कि कॉर्ड भी बराबर होंगे। ठीक है, कर देते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन के माध्यम से इसको ज्वाइन कर देते हैं। किस किस को ज्वाइन कर देते हैं, OB और OC को ज्वाइन कर देते हैं।
और यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं गिवन और टू प्रूव कंस्ट्रक्ट। गिवन लिखा, फिर हमने लिखा टू प्रूव, ठीक है, और फिर हमको लिखना है कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हमारा प्रूफ शुरू होगा। और यहाँ पर हम चौथा पॉइंट भी लिख देते हैं प्रूफ, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करेंगे? गिवन में हमारा पास आएगा गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ से हमें एक सर्कल मिला है जिसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। बहुत बढ़िया। टू कॉर्ड्स AB एंड CD आर कॉर्ड्स, ये भी हमको पता है कि भैया कॉर्ड होंगे। और OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD एंड OM इज इक्वल टू ON। यस और नो? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। नाउ टू प्रूव हमको यह करना है कि AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। कंस्ट्रक्शन हमने मेरे प्यारे बच्चों करा है ज्वाइन OB एंड OC, ठीक है। प्रूफ हम शुरू करने जा रहे हैं और हम यहां पर करेंगे, ध्यान से सुनना, इन ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल BMO एंड ट्राइंगल CNO। BMO और CNO ट्राइंगल में हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि OM जो है वो बराबर है ON के, एंगल BMO जो है वो बराबर है एंगल CNO के, क्योंकि ये तो ईच 90 डिग्री का है और ये बेटा गिवन है। और हमको एक बात और पता चल गई कि OB जो है वो OC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही रेडियस हैं। तो हमको एक बात फिर से पता चल गई कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी these two triangles, that is triangle BMO is congruent to triangle CNO। तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी बराबर होंगे। बोलो हाँ। है सर? बहुत बढ़िया। तो BM किसके बराबर हो जाएगा? BM जो हो जाएगा वो CN के बराबर हो जाएगा। और इसको हम बक्से में बंद कर देंगे। आप बोलोगे सर इसको बक्से में क्यों बंद कर रहे हो? कहीं निकल ना जाए। इसको बक्से में बंद इसलिए करा है क्योंकि आपके दिमाग से कहीं निकल ना जाए। कैसे, क्यों निकलेगा? अरे भैया नाउ मल्टीप्लाइंग 2 टू बोथ साइड, इन दोनों RHS और LHS में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 टाइम्स ऑफ BN विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CN। यस और नो? क्योंकि BM जो है वो AM के बराबर है और CN जो है वो DN के बराबर होगा। जब इनके आधे बराबर हैं तो इनके पूरे भी बराबर होंगे, यानी इनके 2 गुना भी बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं इनके 2 टाइम्स भी बराबर होंगे। और 2 टाइम्स ऑफ BM विल बी इक्वल टू AB एंड 2 टाइम्स ऑफ CN विल बी इक्वल टू CD। therefore we can say that these two chords are equal। hence हमने कर दिया प्रूफ। बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है अगला, जो कि आपकी एक्सरसाइज ये 10.4 का है और ये सवाल नंबर मेरे ख्याल से 3rd है, 3rd या 4th है, 5th नहीं, हाँ 4th है, 4th सवाल है। इन अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आपकी NCERT किताब में इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में भी गिवन है। ब्रैकेट में बनाया गया है कि ऐसे 2 सर्कल जिनका रेडियस तो ठीक है लेकिन उनका सेंटर सेम है। दोनों का रेडियस भले ही अलग अलग हो लेकिन सेंटर सेम हो। 2 सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब आप बोलोगे सर कैसे बनाए? अरे बनाते हैं ना। देखो, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ जिसका एक सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है, और एक सर्कल यहां बना दो जिसका सेंटर ये है, ठीक है। अब दोनों सर्कल अलग बनाओ, ऐसे तो बनाएंगे। तो एक सर्कल तो ये बन गया और एक सर्कल ये बन गया। दोनों का रेडियस अलग अलग है। बोलो हाँ है ना? अब मैं कह रहा हूं इनके सेंटर को सेम कर दो। तो कैसे करेंगे? यहां से उठाया इसको और इसको लेके गए इसके पास। अब दोनों का सेंटर मैंने सेम कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया एकदम, बिल्कुल झमाझम आ गया, है ना? मतलब ये 2 सर्कल के अलग अलग रेडियस वाले सर्कल खींच दो एक ही सेंटर से तो बात वही रही। तो ऐसे दिख रहे हैं। अब उनने कहा भाई साहब एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को। ठीक है भैया, लाइन बना दो, है ना?
तो हमने लाइन बनाने की कोशिश करी, ये हो गई वो हमारी लाइन, ठीक है। ये इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम अभी आपको बतला देते हैं। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। और सज्जनों ने, सीबीएसई वालों ने एनसीईआरटी के अंदर ये भी बता दिया है कि उन पॉइंट्स के नाम क्या हैं। उन पॉइंट्स के नाम बहुत खूबसूरत से हैं, ए बी सी और डी। वाह बेटा, आपको ABCD आती, बधाई। ठीक है, अब आपको बस ये प्रूफ करना है कि AB जो है ये इतना सा पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा, ऐसा आप सिद्ध कर दीजिए। बेचारे एनसीईआरटी वाले ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, आपसे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें मांगते हैं। यहाँ पर होगा एक कंस्ट्रक्शन, क्या होने वाला वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। फिर हम क्या करेंगे, टू प्रूव लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। और फिर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, और हम कर देते हैं प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन हो गया खत्म। लेकिन ऐसे नहीं होता ना बेटा, हमें लिख के आना पड़ता है। सामने वालों को कैसे पता कि सर के दिमाग में क्या चल रहा है। प्रूफ यही है कि आपने लिखा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में सोच लेते हैं और क्वेश्चन हो गया। अब टीचर को कैसे पता चल रहा है बेटा, है ना, कि आप BA पास हो, MA पास हो, मार्कशीट दिखाते हो तभी तो पता चलता है ना प्रूफ क्या है ना। और कुछ फर्जी लोग भी हैं जो फर्जी मार्कशीट ले आते हैं और दिखा देते हैं। तो बेटा अपन फर्जी बना तो करने नहीं वाले, तो अपन ऐसे करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होगा। पहले गिवन लिख लेते हैं, सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O। और यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है जो दो सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स। यहाँ पर एक काम करो, 2 सर्कल्स विथ सेंटर O, यानी कॉमन सेंटर। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दो और लिख दो कॉमन सेंटर, ठीक है ना। कॉमन सेंटर यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसके बाद वो ये कह रहा है कि एक लाइन है ABCD इंटरसेक्टिंग, ये तो हमको पता चल गई। अब टू प्रूव हमको क्या करना है, फ्रॉम फिगर AB जो है वो CD के बराबर है। कंस्ट्रक्शन कर लो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ABCD, या मैं कहूँ AD, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM ऑन AD लिख दोगे तो भी ABCD हो जाएगी पूरी लाइन। कोइंसाइड, ये क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, हो जाएगा। बहुत शानदार, प्रूफ करते हैं। नाउ वी नो दैट, क्या हमको पता है, हाँ पता है, BC इज अ कॉर्ड एंड OM इज परपेंडिकुलर ऑन दिस कॉर्ड, therefore BM विल बी इक्वल टू CM। अब यहां हमको करना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों। सिमिलरली यहां पर हम यह भी कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि AM इज इक्वल टू DM, है ना। सिमिलरली AM इज इक्वल टू DM, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब कुछ मत करो, AM बड़ा या छोटा, बड़ा किससे, BM से, तो AM में से BM माइनस कर दो, यानी सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। तो नाउ सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो AM माइनस BM इज इक्वल टू DM माइनस CM। जब मैं AM में से BM माइनस करूंगा तो बचेगा AB, और मेरे प्यारे दुलारे बच्चों जब DM में से CM माइनस होगा तो CD बचेगा। और ये हो गया खूबसूरत सा प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, यहाँ लिख दो मुर्गी वाला प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे यहाँ अपना साइन कर देते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि आपने अपनी आंसर शीट में लिखा है। अगला क्वेश्चन
तहलका मचा देने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हर एक बच्चे की लगभग गिट्टी उलझ चुकी है। एक बार तो उलझी है, पहली बार में तो समझ में किसी को नहीं आया, और आ गया तो आप बिल्कुल IIT लेवल वाले खिलाड़ी हैं। और अगर नहीं भी आया है तो ऐसा नहीं है कि आप बन नहीं सकते, आप बन सकते हैं। पाठशाला में आइए, पुनीत सर की पाठशाला में बना दिए जाएंगे। ठीक है, शुरू करें इस क्वेश्चन को। बिल्कुल दिल थाम के बैठो, 15 मिनट लेगा ये सवाल। ठीक है, मतलब मूवी का एंड चल रहा है। ठीक है, चलो समझते हैं, समझे। चलो तो अभी फोटो बना लेते हैं। फोटो क्या है? फोटो ये है कि भैया सेंटर है और उससे हमने एक सर्कल खींच दिया। सर्कल खींच दिया, बताओ। सर्कल बना दिया। ठीक है, अब वो ये कह रहा है सर्कुलर पार है जिसका रेडियस कितना है? 20 मीटर्स। अभी मत बनाओ। ठीक है, आगे बोल रहा है 3 बॉयज। वाह, तो 3 खिलाड़ी हैं। मैं इनको अंकुर पंकुर नहीं बोल रहा, मैं इनको बोल रहा हूँ A, और इसको बोल रहा हूँ B, और इसको बोल रहा हूँ C। ये 3 बॉयज हैं जिसका नाम है A, B और C। ठीक है, ये तीनों भाईजान इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो ये डिस्टेंस अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कौन सा डिस्टेंस, ये नहीं, ये डिस्टेंस, ये A से B और B से C और C से D जो है वो डिस्टेंस क्या है? इक्वल है ना। तो अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को x मान लूं, इस पूरे डिस्टेंस को भी x मान लूं, इस पूरे डिस्टेंस को भी x मान लूं, तो कोई बुरी बात मैं कर नहीं रहा हूं। और ये सेंटर आपके पास है, तो उसने बोल दिया कि भाई रेडियस है, तो हम एक काम करते हैं, रेडियस बना डालते हैं। तो रेडियस बन गई है हमारी, O से B हमारी रेडियस है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 मीटर्स दे रखी है। अब असली बात तो ये है कि इन लोगों ने एक धागा पकड़ रखा है। वो आपने उस साउंड वाले में सुना है ना कि बोलोगे फिर सुनोगे, बोलोगे सुनोगे, वही वाला माहौल है टेलीफोन वायर वाला। अ टॉय टेलीफोन इन द हैंड टू टॉक ईच अदर। स्ट्रिंग यानी लेंथ ऑफ धागा निकालना है हर एक साइड का, यानी अल्टीमेटली हमें x की लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है? x की लेंथ निकालनी है। अब आसान बात तो यह है कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा वो सुनो। यहां पर हमको सारी रेडियस को ज्वाइन करना है। अबे सारी मतलब इनफाइनाइट रेडियस को नहीं। O भी ज्वाइन किया है तो OC को ज्वाइन कर दो और OA को ज्वाइन कर दो। ये खूबसूरत बात कर दो सबसे पहले। अब यहां पर जो मेरा मोटिव ये है कि x निकालना, तो वो x तब निकलेगा जब मैं ये छोटे ट्राइंगल्स, इन छोटे ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करके बड़े वाले ट्राइंगल्स के बराबर कर दूंगा। क्या करूंगा? इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया प्लस करके बड़े वाले ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर कर दूंगा। बड़े वाला ट्राइंगल एक्चुअली में इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर तो x स्क्वायर है। ये आपको बात समझ में आ गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। अब छोटा ट्राइंगल देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये भी 20 है, ये भी 20 मीटर है, और मेरे प्यारे बच्चों ये भी 20 मीटर है। अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल एरिया निकाल रहा हूं OBOC का। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC विल बी इक्वल टू, अब एरिया 2 फॉर्मूले से निकल सकता है। एक निकल सकता है हेरोन्स फॉर्मूले से और एक निकल सकता है हाफ बेस इनटू हाइट से। पाइथागोरस थ्योरम से कहाँ से निकलता? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, वो भी अलग चीज़ है। एरिया निकालने के लिए हमें 2 फॉर्मूले लगते हैं, एक हाफ बेस इनटू हाइट जो हमारा लीगल फार्मूला हर जगह लगता है, और एक हमारा हेरोन्स फार्मूला तब लगता है जब हमारे पास हाइट नहीं होती है। अब क्या हमारे पास यहाँ पर हाइट है? बिल्कुल नहीं है। हाइट नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्लास 10th में होते तो मैं इसकी हाइट भी निकाल के दिखाया था ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके, लेकिन अभी नहीं निकालना है, तो अभी सिर्फ हेरोन्स फार्मूला क्लास 9 के हिसाब से चलो। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तीनों साइड लिखनी पड़ेंगी। तो एक x है, दूसरी 20 है और तीसरी भी 20 है। तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा s अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c। लेकिन अभी एरिया ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो पहले s निकालते हैं। 20 + 20 + x/2,
तो ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। आ गया तो एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस। तो एस का फॉर्मूला आया है 40 प्लस एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाइड में एस, फिर से एस ले लो माइनस ए, तो एस हो गया 40 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 20 मान के चलो, पहला ए है 20, दूसरा भी 20 है, बी भी 20 है, तो एस माइनस बी तो आ जाएगा -20, बोलो हाँ या ना। और तीसरा एक्स है तो 40 प्लस एक्स और अपॉन 2 माइनस ये एस माइनस सी, सी की वैल्यू हो गई एक्स, और ये पूरा का पूरा माहौल चलेगा रूट में। आ जाओ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अंदर एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 40 प्लस एक्स अपॉन पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू एलसीएम आ जाएगा 2, 40 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, -20 टू जा 40, -40 ऊपर चल गया और पूरा ब्रैकेट हो गया। सेम चीज इसके साथ भी हो जाएगी, तो आ जाएगा 40 प्लस एक्स माइनस ऑफ 40 अपॉन 2, और यहां पर एज इट इज आ जाएगा। फिर यहां पर 2x हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहां पर अलग से सॉल्व कर लेंगे, 40 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2, और x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का x, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 40 प्लस एक्स की जगह अब आएगा 40 माइनस एक्स अपॉन 2, तो यहां लिख दो 40 माइनस एक्स अपॉन 2, स्टेप खा गया पुनीत सर है ना। अरे तो समझ में तो आ गई ना, 2x और x प्लस माइनस माइनस, x में से 2 जाएगा तो x बचेगा वो भी माइनस का, तो 40 माइनस एक्स अपॉन 2 चल रहा है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह रूट है, तो बड़ा रूट ले लो, चिंता करने की जरूरत नहीं, बड़ा रूट ले लो। क्वेश्चन सॉल्व अगर 5 पेज में भी हो तो घबराना मत, पैसे नहीं लगते उसके, यूज कर लेना बढ़िया सप्लीमेंट्री शीट्स, ठीक है। अब ये 40 प्लस एक्स हो गया, अपॉन 2 में मल्टीप्लीकेशन चलने दो, 40 से 40 कैंसिल, बचा कितना x/2 चलने दो, फिर x/2 और भी चलने दो, और फिर जो बचा है 40 माइनस एक्स अपॉन 2, और अब हमारा रूट छोटा होते जा रहा है, देखो मजा आएगा आपको। अब हम क्या करते हैं, रूट को सॉल्व करने के लिए पेयरिंग करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। तो पेयरिंग करने से पहले आप ये देखो, नीचे इसका 2 का पेयर बन गया और एक 2 का पेयर बन गया, 2 2 के पेयर बाहर हो गए, यानी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4 कर लेंगे। एक x का पेयर भर गया तो बन गया एक x पेयर बाहर, और अंडर रूट में क्या बच रहा है 40 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस एक्स। अब इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ दो, और ये जो आया है वो आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। वाह शानदार। अब एक और निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। रुको, एक चीज समझने वाली बात है कि BOC की 20/20x, इसकी भी 20/20x, इसकी भी 20/20x, यानी तीनों छोटे छोटे ट्राइंगलों का एरिया बराबर होगा। वाह, इसका मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC जो आया है वो AOB के भी बराबर होगा, और COB के बराबर, सॉरी COB नहीं, AOC के बराबर भी, AOC के बराबर भी होगा, जो कि किसके बराबर होगा 1/4x अंडर रूट ऑफ 40 प्लस x इंटू 40 माइनस ऑफ x। बोलो हाँ या ना, तीनों बराबर। अब खेल शुरू करें। खेल शुरू होने से पहले इसको शुरू कर दूं मैं, 1 सेकेंड, इसको शुरू करके चालू कर दें। हाँ, अब इसके बाद क्या है सुनो, नाउ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल ABC का ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस BOC प्लस AOC है ना। बोलो, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। अरे यार बहुत शानदार है, इसका एरिया आ गया था, बताओ कितना आया था, बताओ। सबसे पहले इक्वेशन में लिखा था अपन ने इसका एरिया √3/4 x² है ना, तो यह जाएगा √3/4 हो जाएगा x² का मल्टीप्लीकेशन,
और ये तीनों आपस में बराबर, एक का एरिया आ गया, कितना आया सर? आया x/4 अंडर रूट ऑफ x प्लस 40 40 प्लस x इंटू 40 माइनस x। इसका भी उतना ही, इसका भी उतना ही, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। 3 इंटू एक का एरिया, अरे ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, x प्लस x 2x प्लस x 3x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 की वैल्यू है ना, ऐसे समझाया। चलो बहुत बढ़िया। 4 से 4 कैंसिल, एक x स्क्वायर से एक x कैंसिल, बचा कितना? √3x बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस x इंटू 40 माइनस x। अब कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बेसिक मेथड जो है ना वो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, सुन लो। जब भी 2 इक्वल टू के साइड में रूट लगा रहे तो आपको स्क्वायरिंग करनी है ताकि रूट रिमूव हो जाए। क्या करनी है? स्क्वायरिंग। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, ठीक है। जब मैंने स्क्वायरिंग कर दी तो √3 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी, हाँ सर। फिर आ गया 3√40 प्लस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स का भी स्क्वायर हो गया, बोलो हाँ या ना। अब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इस पूरे रूट का भी स्क्वायर, अलग अलग कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं। देखो, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और रूट ऑफ 40 प्लस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स और उसका भी होल स्क्वायर। और जब भी स्क्वायरिंग हो जाए रूट के ऊपर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसका मतलब इस रूट से स्क्वायर कैंसिल। कैसे होता है वो भी सुन लो। √3 का स्क्वायर, इसका मतलब √3 इंटू √3, इसका मतलब एक रूट ले लो और 3 इंटू 3 और 3 बाहर पेयर बन के, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाता है? 3। स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसे होता है। अंदर की बात ये है ना। ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर से ये पूरा का पूरा रूट कैंसिल, बचा कितना? 40 प्लस एक्स इंटू 40 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना। तो समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। अब ये आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू, अब ये a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो हाँ। तो ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 40 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और आंसर आएगा मेरा 40 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो गया 40 इंटू 40, 4 4 जा 16, 2 0 लगा दो, बहुत खूबसूरत 1600। बहुत बढ़िया बेटा आप, थैंक यू सर। 3x स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1600 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सर, यस सर। अब क्या? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। सर ऐसा क्यों करवा रहे हो? अभी बताएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल बता देंगे। करो ना, ब्रैकेट खोलो, या फिर एक काम करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऐसा कर लो। ऐसा भी कर सकते हैं, 9 को नीचे लेके फिर ऊपर चले जाओ तो 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर। यस और नो? अब ये 3x स्क्वायर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 इंटू 3। आप सोच रहे हो सर हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? कभी कभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस क्वेश्चन को हमें और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना। रूट लगने वाला है, दिखता है मुझे, यहां से दिख रहा है रूट लगेगा, तो इसको मल्टीप्लाई, अभी इसको फैक्टर्स के फॉर्म में ही रहने दो, पेयर करेंगे अपने आप बाहर आ जाएगा। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 नीचे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600 इंटू 3 बाय 4, 1 जा 4, 4 जा 16, आंसर आया 400 इंटू 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सुनो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 3 आ गया है। अब जब भी स्क्वायर हटेगा तो सामने आगे वाली दूसरी साइड में रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट।
तो ये लग गया रूट ऑफ 400 इंटू 3। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो किसी ने तुमको अभी तक नहीं बताई होगी और बताई भी होगी तो अच्छी बात है, इसके साथ एक दो चीजें और लगती हैं जो कि होता है प्लस और माइनस, दोनों हो सकती हैं वैल्यूज। स्क्वायर में दो वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि इसके दो रूट्स आएंगे। आपने पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था कि जब डिग्री 2 हो तो आंसर कितने होते हैं, 2। तो दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20 इंटू रूट 3 और 20 बाहर बचा कितना, रूट 3 प्लस माइनस 20 रूट 3। अब आप बोलोगे सर दोनों आंसर पॉसिबल हो सकते हैं क्या? मैं कहूंगा हाँ हो सकते हैं, आप चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूं कौन सा लेंगे। ये मीटर में आएगा आंसर, लेकिन समझ से पहले समझ लो कि भैया डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ओनली पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आएगा 20 रूट 3 मीटर और ये हो जाएगा डब्बे में बंद। इसका मतलब देयरफॉर 3 बॉयज आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 रूट 3 मीटर। आप रूट 3 की वैल्यू 1.732 लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं कहूंगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द टॉय फोन, लेंथ ऑफ द वायर ऑफ टॉय फोन। आजकल तो टॉय फोन नहीं आईफोन मांगते हैं बच्चे, टॉय फोन इज 20 रूट 3 मीटर। लेकिन टोटल लेंथ नहीं है ये वो एक अंकुर और सैयद बैठे हुए थे ना, उन दोनों के बीच का है। सैयद और बाबा दूसरा जो बैठा हुआ था तीसरा, उसके बीच का डिस्टेंस यही है और उसके बीच का भी डिस्टेंस बराबर है क्योंकि वो तीनों इक्वी डिस्टेंस पर थे। तो मतलब इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर भी 20 रूट 3 आया है मीटर, इसका भी आंसर 20 रूट 3 आया है मीटर और इसका भी आंसर 20 रूट 3 आया है मीटर। एनसीईआरटी के अंदर इतना आंसर गिवन है, लेकिन कभी कभी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में मांग लिया जाए कि रूट 3 की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दिखाओ, तो आप एग्जैक्ट आंसर भी रूट 3 की वैल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। सैयद, डेविड वार्नर और अंकुर सक्सेना, है ना, ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पे थे। लेंथ ऑफ द टॉय टेलीफोन की जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, 20 रूट 3 मीटर। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? इतना लंबा सवाल, बड़ा मजा आया होगा, इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया पक्का? तो दिमाग में तो छप गया है, अब कॉपी में फोटोकॉपी कर डालो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, जय हिंद। हाँ, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला बाबा की। जय हिंद।